हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर सेकंड एनिमेशन टूल सैम्पलिंग के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पेंसिल। पेंसिल यानी कि यहीं पे पेंसिल के बारे में बताया गया है कि 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम ट्रेडिशनल हैंड डोर एनिमेशन है को जिसको हम ट्रेडिशनल हैंड डोर एनिमेशन है को हम बिटमैप और वेक्टोग्राफी की मदद से बना सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए फ्री वेबसाइट है जिसको हम www.pencil.animation.org से हम इस सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिंकन, विंडो, मैक्स OS X है, उसमें ये चलेगा। सेकंड देखें, ये पेंसिल की मदद से जो ड्राइंग की गई है वो आप देख सकते हो। सैम्पलिंग स्टूडियो टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है जिसको हम कैटेगरी ओपन सोर्स है, हम उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं जिसको यानी कि जिसका नाम है sampling.org। सैम्पलिंग स्टूडियो 2D यानी कि वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ था 2005 में, जिसका GUN/GPL यानी कि जनरल पब्लिक के द्वारा उसका रिलीज किया गया था। सैम्पलिंग स्टूडियो जो है वो फिल्मी क्वालिटी एनिमेशन के साथ साथ फेरिवल पीपल के साथ रिसोर्सेस किया था, उनके लिए डिज़ाइनिंग किया गया था। वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, लिनक्स, विंडो, MX ओ चलेगा। सैम्पलिंग स्टूडियो का जो पहला स्टूडियो आया था वो है 0.61.05 था। अभी जो नया यानी कि न्यू वर्जन रेगुलरली जो लॉन्च होता रहता है वो एडिशन फीचर यानी कि जो अलग अलग जो फीचर आते रहते हैं, अभी जो लेटेस्ट वर्जन सैम्पलिंग का जो आया हुआ है, जो नया वर्जन है 0.63.05 है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, यानी कि उबंटू लिनक्स में पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाद में अवेलेबल इंस्टॉल वर्जन होगा। जैसे कि इंस्टॉल कर देते हैं फिर वो अवेलेबल हो जाता है, यानी कि ग्राफिक ऑप्शन जो है उसमें एप्लीकेशन मेनू के द्वारा अवेलेबल होता है। सैम्पलिंग स्टूडियो में जो स्टोर एनिमेशन होगा वो XML फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि एक्सटेबल मार्कअप लैंग्वेज उसके फॉर्मेट में सेव होगा, जिसको कंपोजिशन कर सकते हैं, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिप नाम का। वो सॉफ्टवेयर है जो GNU, जिसको शॉर्ट में हम जिप बोलेंगे, ये फाइल को यूज़ करेंगे। वो फाइल का एक्सटेंशन .sif के फॉर्म में रहेगा। जब वो कंप्रेशन जो होगा वो तब .sif यानी कि SIFZ के फॉर्म में रहेगा। सैम्पलिंग जो है उसको हम इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरह फॉर्म में दिखाई देगा, देख सकते हैं आप। टूल बॉक्स है, कैनवास है, जो बीच का भाग है, नीचे भी दिखाई देगा, और बीच में जो लेयर है टूल बॉक्स जो है वो मेन विंडो है, जिसके अंदर हम सिस्टम के मेनू रहता है।
जिसके अंदर सिस्टम मेनू रहता है, जिसमें हम अपना वर्क क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये टूल बॉक्स की मदद से हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। देखते हैं नीचे कि जो टूल बॉक्स के अंदर एक जनरल टूल भी है, जो एक जनरल टूल भी है जिसमें हम सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रांसफर एंड अगर हमें यानी कि कोई भी दूसरी चीज़ बनानी है जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि टूल बॉक्स विंडो जो है उसको सेटअप कर सकते हैं। जो 3 एरिया है उसको सेटअप यानी कि सेटअप हम रखा गया है। टूल बॉक्स अपर पैलेट के अंदर जो बटन रहता है वो स्टैंडर्ड फाइल के ऑप्शन के लिए रहता है, जिस हम न्यू फाइल बना सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अंडू रीडू कर सकते हैं और जिसके लिए हमें हेल्प की यानी कि सिस्टम रहती है, जिससे हमें कोई हेल्पिंग की ज़रूरत होती है तो हम हेल्प कर सकते हैं। यानी कि दूसरी जो है वो बात है कि उसमें मिडल पैलेट रहती है जिसमें टूल्स है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्टैंडर्ड फॉर्म टूल है रहता है। कोई भी चीज़ को हमें क्रिएटिंग करना है तो मैनी पैलेट में भी हम कर सकते हैं, यानी कि जो है वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। टूल बॉक्स के अंदर जो लेवल यानी कि लेवेस्ट पैलेट्स रह गया है, हमें इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होगा जिसमें हमें न्यू लेयर के लिए हमें कोई नया काम करना है तो हम कर सकते हैं, यानी कि फिर से कोई भी काम करना है तो हम कर सकते हैं। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर है यानी कि जो कलर है जिसमें हमें कलर फिल करवा सकते हैं, कभी हमें आउटलाइन में यानी कि कलर फिल करवा सकते हैं। हमें आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है और एक लेयर बनाना है तो उसके अंदर कलर फिल करवाना है तो कर सकते हैं। उसके अंदर कलर को चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं। नीचे देखते हैं तो ब्रश है तो उसकी साइज़ हमें अलग अलग न्यू लाइन रखनी है तो उसमें भी हम रख सकते हैं। यानी कि ब्लेंडर मेथड जो यहीं पे जो ब्लेंडर मेथड है उसकी डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। बाय लेयर डिफ़ॉल्ट के काम में हमें सेट करना है तो भी हम कर सकते हैं। ओपोसिटी जो कंट्रोल कर पाएंगे इस लेयर को, विजिबिलिटी यानी कि 0 का मतलब है इनविजिबिलिटी होगा और 1 का मतलब है विजिबल है। ग्रेडियंटर, अगर हम ग्रेडियंटर लेयर का यूज़ करेंगे और फिल करेंगे तो कोई बीच में तो हमें सेट कर सकते हैं, उसके बीच में कोई भी सेट करना है तो हम कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म में कंसीडेंट होगी और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट यानी कि जो ग्रेडियंटर है वो फोरग्राउंड कलर और यानी बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। इंटरपोलेशन है जिसको हम इंटरपोलेशन सेट कर सके और डिटरमाइंड के अंदर मैनेज कर सके तो जिसमें हमें पैरामीटर चेंज कर सकेंगे। यहाँ हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट पैनल्स, यानी कि यहाँ हम 3 लेयर के बारे में 3 पैनल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है लेयर्स पैनल, लेयर्स यानी कि वर्किंग कैनवास मैनिपुलेट लेयर, मैनिपुलेट लेयर जो लेयर पर काम करेगा वो हमें वर्किंग लेयर पर हम दिखाई देंगे। परमानेंट पैनल है जो वो जो लेयर है उसके हमें करंट सिलेक्ट लेयर दिखाई देगा, उसमें हम मल्टी लेयर सिलेक्ट यानी कि पैरामीटर
कर सकते हैं। पैरामीटर है जिसको हमें चेंज किया, यानी कि हमको चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, वो ही डिस्प्ले होगा। टूल ऑप्शन पैलेट जो पैनल है, टूल ऑप्शन पैनल में जो होगा उसमें जो स्पेसिफिक करंटली टूल जो सिलेक्ट किया होगा उसके ऑप्शन दिखाई देंगे। टूल्स यानी कि टूल में जो है हमें कोई ऑटोवर्क क्रिएट करना है, यानी कि कोई मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में तो हमें मदद करेगा। सिम्फिंग टूल्स में जो वो अलग अलग टाइप के टूल हमें प्रोवाइड करेगा। मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है। सर्कल टूल, उसको हम नए नए सर्कल यानी कि नए नए सर्कल बनाने के लिए क्रिएटिंग करेंगे। सर्कल को हम लेयर का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्कल के इम्पोर्टेंट टूल यानी कि पैरामीटर है, एक है सेंटर, दूसरा है रेडियस। डक के बारे में हम समझेंगे। देख सकते हैं आप, दो सर्कल दिए गए हैं जो बीच में जो ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहे हैं। जो पर्टिकुलर पैरामीटर है उसके लेयर को हैंडल करने के लिए दिए गए हैं। सर्कल में दो टाइप के डक होते हैं, एक है कंट्रोल करने के लिए दिया गया है और दूसरा जो है वो रेडियस को यानी कि प्रीपोजिशन करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। डक जो है वो ग्रीन यानी कि ब्लू कलर के आते हैं, यानी कि दो टाइप के आते हैं। हम देखेंगे कि डक जो है वो डिफ़ॉल्ट कलर के आते हैं। यहाँ स्पेसिफिक पैरामीटर को चेंज करने के लिए होते हैं। रेक्टेंगल टूल जो हम सर्कल टूल का इस्तेमाल किया था, इस तरह से हम रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे। वो जो है वो भी रेक्टेंगल क्रिएटिंग करने के लिए काम आएगा। रेक्टेंगल टूल को हम सिलेक्ट करेंगे, अपोजिट कॉर्नर से ड्रॉ करेंगे, तब उसकी स्किन दिखाई देगी। स्टार एंड पॉलीगॉन टूल, जिसमें सर्कल हमने स्टार और रेक्टेंगल पॉलीगॉन टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हो आप जो इमेज है उसमें, उसके लिए अलग अलग डक हो गया, वह कलर हो गया और उसकी अलग अलग साइज, उसको मेंटेन करने के लिए डक का कलर अलग अलग होगा। पॉलीगॉन के पर्टिकुलर फीचर है उसको हमें ज्वाइन करना चाहिए। फर्स्ट डक और लास्ट डक को हमें ज्वाइन करना चाहिए। ये हमें पॉलीगॉन टूल से हम बना सकते हैं। बीलाइन टूल यूज़ करके हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नंबर पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। बी टूल यानी कि जो है उसको इंस्टिंग पॉइंट फिगर किया गया है, जो है 2.16, यानी उसको स्टॉप करने के लिए जो शेप है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। वो राइट क्लिक करके हमें उसके पॉइंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह स्पे बनेगा उसके हिसाब से दिखाई देगी। ड्रॉ टूल जो है वो फैमिलियर है, जिसको हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम नोटबुक में ड्राइंग करते हैं पेंसिल से, वैसे ही उसको इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये ड्रॉ टूल का काम करते हैं। यहीं पे दिए जो ड्रॉ किए गए हैं वो आप देख सकते हो। फिल टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि फिल कलर में से हम कलर पैलेट में हमको कलर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि कर सकते हैं फिल टूल, ऑब्जेक्ट क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और अलग अलग प्रकार के जो है वो इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जिसकी हम सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्टार, आउटलाइन, चेक्स बॉक्स
जैसे बना सकते हैं। दूसरे टूल में जो इफ़ेक्ट देने को नहीं मिलेगी, यहीं पे विजुअल एरिया है, इसमें उसकी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगी। विजुअल एरिया होना ज़रूरी है। आई ड्रॉप टूल अलाउ करता है कि उसमें से हम उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट में हमें एरिया है, उसमें हम सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कलर एरिया में हम एक कलर डाल सकते हैं। अपना जो कलर है वो हम करंट पॉइंटिंग में डाल सकते हैं। एक कलर है उसे हम डिफ़ॉल्ट कलर में सेट कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल यूज़ करते हैं तो हम उसको स्मूथ ट्रांजैक्शन का यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा कलर है जो उसके बीच में ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि पैनल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो उसके यानी कि उसमें से हमें टूल जो है वो हमें दिया हुआ है, यानी कि जो ग्रेडियंटल टूल का ऑप्शन दिया हुआ है वो ग्रेडियंटल टूल का नाम फिगर 2.18 रखा हुआ है। उसको सेट करने के लिए हमको उसको चूज़ करना पड़ेगा। ग्रेडियंटर को यहीं पे 4 टाइप के ग्रेडियंटर अवेलेबल है, यानी कि रेडियल, कॉनिकल, स्पाइरल, लिनियर। पहले हम बात करेंगे, देख सकते हैं पहला जो लिनियर की जो बात करें तो ग्रेडियंट पहले हमें फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर सेट करना है। ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके उसके सेट कर देंगे, क्या करेंगे उसमें हम सेट कर देंगे, यानी कि ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके हमें जो ड्रैग करना है, क्या करना है, ड्रैग करना है। यहीं पे वो उसके हिसाब से हम सेट करेंगे। हमें ड्रैग करना है, यही पे जो पर्पल कलर दिखाई दे रहा है आपको, जो ड्रैग आउट होगा एंड पॉइंट ऊपर उसको हम मूव करें, पॉइंट के हिसाब से मूव कर सकते हैं। यहीं पे ग्रेडियंटल टूल की इफ़ेक्ट देखने को मिलेगी। स्पाइरल टूल, यहीं पे हम स्पाइरल बना सकते हैं। ड्रैग आउट ऑप्शन रहेगा, हम यहीं पे हम सेट करेंगे। यहीं पे हमें सेट करके स्पाइरल बना सकते हैं। यहीं पे हम ग्रेडियंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमें क्या करना है तो सेंटर में डक बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो राउंड राउंड सर्कल है उसके बीच में ड्रॉप दिखाई दे रहा है वो क्या है, डक है, वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम स्पाइरल बना सकते हैं। टेक्स्ट टूल एंटर करना है तो हमें वो लेआउट करने के जो आइकॉन है उसमें हमें लेआउट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो कैनवास विंडो है, हमें जिस टाइप का विंडो चाहिए उस टाइप का विंडो जो है वो क्या करना पड़ेगा, उस डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उस पर लेआउट करेंगे। उसमें हमें टेक्स्ट लेआउट कर पाएंगे। यहाँ पे उसका लेयर है वो यहाँ पे जो फिगर दी गई है ऐसे ही बनेगा जैसे कि 2.23 दिया हुआ है। टूल ऑप्शन पैनल हमें क्या लेआउट यानी कि लेआउट करेंगे। पहला जो है नेम और न्यू लेयर में सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, न्यू लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना होगा और न्यू लेयर ऐड करना है। तो हम उसमें हम उसका नंबर डाल के ऐड कर सकते हैं। हम सिंगल लाइन है या मल्टी लाइन है तो टेक्स्ट को एंड करवा सकते हैं। सिंगल लाइन जो सिलेक्ट करते हैं तो हम उसके वैल्यू सबमिट कर सकते हैं। मल्टी लाइन जो है वो एडिटर क्लिक तो और ज़्यादा वैल्यू एंट्री कर पाएंगे। यहीं पे जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइज में सिलेक्ट कर
सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे जो ओरिएंटेशन है, जो टेक्स्ट का है, जो डिफ़ॉल्ट 0.5 जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके जो फैलाए हुए आसपास वो सेट क्या कर सकते हैं, जो उसके आसपास एम जो फैला हुआ है वो सेट हो जाएगा। और फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर सकते हैं। जूम टूल है जो है हमें अगर दूसरे हिसाब से देखना है तो यानी कि नज़दीक से देखना है, जिस एरिया में हम वर्किंग कर रहे हैं देखने के लिए जूम टूल का इस्तेमाल होता है। यानी कि आउटपुट रिजल्ट को कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जो व्यू है और ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका बदल सकते हैं और रेंज बढ़ा सकते हैं और काम कर सकते हैं। विथ टूल के नाम से ही पता चलता है कि जो लाइन की इंक्रीज और डिक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके काम आएंगे। एक पेंसिल के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पेंसिल की थिकनेस करने के लिए और इरेज की को थीम काम आएगा। यानी कि आउटलाइन के लेयर जो है वो पर्टिकुलर विथ बदलने के लिए माउस से उसको प्रेस करेंगे। यानी कि लेफ्ट माउस की उसको मूव करके उसके आसपास उसकी विथ बदल सकते हैं। यानी कि विथ की इंक्रीज करना हो तो उसको डिक्रीज करके कर्सर का यूज़ करके, की का यूज़ करके भी विथ है वो यूज़ कर सकते हैं। ये टूल है हमें लाइन विथ को फाइन करने के लिए हेल्प करता है। टूल जो है उसमें ट्रांसफॉर्म टूल है, वो अलाउ करेगा कि सिलेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट को मूव करेगा, रोटेट और उसकी स्केल चेंज करने की है तो वो डक की वो हमें बदल सकते हैं। पहले हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके कैनवास विंडो जो है उससे उसको ट्रांसफॉर्म विंडो से क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट विंडो को सिलेक्ट नहीं करवा सकते, जिस तरफ से हम लेयर की ज़रूरत है उस हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेयर पेन में जो उसके डक को दिखाई देगा उसके सिलेक्ट करके उसकी चल यानी कि जो चल है उसको क्या करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग हमें करना है। जिस तरफ से हमें रिक्वायरमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। स्मूथ टूल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म की तरह की वर्क करता है। एक्सपर्ट द मल्टीपल डक था जो सिलेक्ट ज़्यादा डक हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो सिलेक्ट हम कर एक ही डक को सिलेक्ट कर पाएंगे। ज़्यादा डक सिलेक्ट करना है तो उसको ऑप्शन कर पाएंगे। Ctrl+A दबा के हम ड्रैगिंग यानी कि ड्रैगिंग कर पाएंगे। जो रेक्टेंगल है उसके आसपास हम देख सकते हैं कि जो डक जो है वो सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से ही दूसरे डक मूव करना, यानी कि हम जो डक है मूव होने लगेंगे। टूल्स यानी हम देख सकते हैं पहला जो स्केल टूल है, यहाँ पे मल्टीपल डकों को सिलेक्ट करना है। एक डक उसके दूसरे डक को स्केल से रिलेटेड क्या रहेगा, और यानी कि जो सेंटर में हमें जो पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो रहेगा और उसका स्केल यहीं पे हम चेंज कर सकते हैं। रोटेट टूल जो है उसमें हमने क्या किया है, सर्कल जो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो स्केल टूल था ऐसे ही उसको हम सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल डक को एक उसमें से ड्रैग करेंगे
बाकी जो डक है उसके आसपास रोटेट करने लगेगी। ग्रुप में हमने जो सिलेक्ट किया था वो सेंटर में ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके MCQ आएंगे वो आपको रात को टेस्ट में तैयार करने हैं।